एक ऐसी दुनिया जहाँ पे जीवन की लगभग 87 लाख प्रजाति अपनी सांस ले रही हैं, जहाँ जीवन के लिए हर वो चीज उपलब्ध है जो जीवन को फलने फूलने में मदद करती है। मैं बात कर रहा हूँ हमारी धरती यानी पृथ्वी की। इस ब्रह्मांड में पता नहीं कितनी ऐसी दुनियाएं होंगी जहाँ पे जीवन फल फूल रहा होगा, लेकिन हमारे सौरमंडल में ही कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे शायद जीवन फल फूल रहा है, जिसे आज तक हम ढूंढ नहीं पाए हैं। जैसे टाइटन शनि ग्रह का एक उपग्रह है यानी चंद्रमा है। टाइटन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग हमारी पृथ्वी के 1.5 गुना है, मतलब थोड़ा ज्यादा है। अगर वहाँ पे हम बिना किसी स्पेस सूट के ओनली ऑक्सीजन मास्क लगा के घूमे तो हमें थोड़ा ज्यादा दबाव महसूस होगा, लेकिन कुछ दिनों में हम उसे अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन यार, हम टाइटन पे क्यों बात कर रहे हैं? आज तो हम बात करने वाले हैं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे पहले प्लैनेट और सूरज के सबसे नजदीक प्लैनेट मरकरी की, जिसे हम बुध के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा ग्रह है, इस ग्रह पे हम जीवन की कल्पना तो क्या सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन जीवन से अलग इसके कुछ ऐसे खास फीचर्स हैं जो इसे सबसे अलग प्लैनेट होने का खिताब देते हैं। और देखेंगे कि हम अपने 6 इंच के टेलीस्कोप से कितनी इसकी डिटेल्स हम निकाल पाएंगे। इसके बारे में कुछ ऐसी बातों को जानेंगे, तभी आपको पता लग पाएगा कि जो चीज हम टेलीस्कोप से देख रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है और कितनी डिटेल में हम देख पा रहे हैं। अगर इसके बारे में हम जानेंगे नहीं तो आप एंड में कहेंगे क्या मैंने फर्जी रिजल्ट दिखा डाला है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आज से लगभग 4.5 बिलियन ईयर पहले जब हमारा सौरमंडल बना था, तब ही मरकरी यानी बुध की फॉर्मेशन हो गई थी। हमारे सौरमंडल में 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं, जिनमें पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बुध आते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मतलब ऐसे ग्रह जिनके पास अपना सरफेस है, यानी जिन्हें हम रॉकी प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, जहां हम जाके कदम रख सकते हैं। ऐसे प्लैनेट को हम रॉकी प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हम कहते हैं। हमारे सौरमंडल में कुछ ऐसे नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जिनसे मरकरी बहुत छोटा है, जैसे जुपिटर का गैनीमेड, सैटर्न का टाइटन। इनसे यह बहुत छोटा है, मतलब इसका जो डायमीटर है वो 4879 किलोमीटर है और सूर्य से इसकी एवरेज दूरी 58 मिलियन किलोमीटर रहती है। यह दूरी घटती बढ़ती रहती है क्योंकि इसका एक इलेप्टिकल ऑर्बिट है। जब ये अपने पेराहीलियन पर होता है, यानी सूर्य के सबसे नजदीक होता है, उस टाइम इसकी जो डिस्टेंस होती है वो 46 मिलियन किलोमीटर होती है। और जब ये एपीहीलियन पे होता है, ये सबसे दूर होता है, उस टाइम इसकी लगभग 70 मिलियन किलोमीटर इसकी दूरी हो जाती है। और इसकी जो एवरेज सन से लाइट इस पे पहुंचती है वो 3 मिनट 2 सेकंड होती है। अगर हम मरकरी पर जाकर खड़े हो जाएं तो हमें सूर्य अपनी पृथ्वी से 3 गुना ज्यादा बड़ा दिखाई देगा, और चमक की बात की जाए तो यह 7 गुना से भी ज्यादा होगा। मतलब कि ये अगर हम सन को डायरेक्ट देखेंगे तो आप समझ सकते हैं क्या हमारा हाल होगा। अगर हम इसकी सतह को भी अपनी नंगी आंखों से देख लेंगे तो उसकी चमक इतनी होगी कि हमारी आंखें खराब हो सकती हैं कुछ देर देखने से ही। तो आप समझ सकते हैं कि उस पर कितनी ज्यादा लाइट रिसीव हो रही है। लेकिन ये सब करने से पहले यह तो जान लो कि वहां पे ऐसी स्थिति है भी या फिर नहीं। बुध सूर्य से इतना नजदीक है कि मरकरी का दिन का टेम्परेचर 430 डिग्री तक चला जाता है, और रात के समय की बात की जाए तो यह -180 तक चला जाता है, क्योंकि वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, जिस वजह से वहां की जो ऊर्जा है वो वहां पे ट्रैप नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से मरकरी का रात का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। अब दिन रात की बात चल ही रही है तो यह भी जान लेते हैं कि मरकरी का 1 साल और 1 दिन कितना बड़ा होता है। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है। मतलब ये 46 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अपनी ऑर्बिट में आगे बढ़ता है और लगभग 88 अर्थ डेज में अपना एक चक्कर सूर्य के चारों ओर पूरा कर लेता है। मतलब इसका 1 साल 88 अर्थ डेज के बराबर होता है। मरकरी का ऑर्बिट एक इलेप्टिकल ऑर्बिट है, मतलब ये अपनी एक अंडाकार ऑर्बिट में चलता है। जैसा मैंने पीछे आपको बताया, मरकरी का एक इलेप्टिकल ऑर्बिट है। और बात करें इसके दिन की तो इसका दिन बिल्कुल ही अलग होता है। मरकरी अपनी एक्सिस पे लगभग 2 डिग्री झुका हुआ है, मतलब कि इस 2 डिग्री की वजह से यहाँ पे कोई भी मौसम हमें देखने को नहीं मिलता है। ये बहुत माइनर सा टिल्ट है अपनी एक्सिस पे मरकरी का। लेकिन यहाँ पे मरकरी अपनी ऑर्बिट में सबसे तेज घूमने वाला तो ग्रह है, लेकिन ये अपनी एक्सिस पे बहुत ही स्लो रोटेट करता है। मतलब हमारी पृथ्वी के 59 डेज के बराबर इसका एक एक्सिस रोटेशन कंप्लीट होता है। मतलब कि इसका एक दिन नहीं, इसको एक दिन नहीं कहेंगे, इसको एक सिडेरियल डे हम बोलेंगे। अगर हम मरकरी के हिसाब से देखें तो यह 59 अर्थ डे के बराबर अपनी एक्सिस पे एक रोटेशन कंप्लीट करता है, मतलब इसका एक दिन होता है। अगर हम सन के रिलेटिव देखें तो इस पे एक दिन 176 दिन के बराबर होता है। हैरान हो गए होंगे ना? हाँ, 176 पृथ्वी दिनों के बराबर इसका एक दिन होता है। इसे ही हम कहते हैं डाइनल साइकिल।
मतलब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि हमारी पृथ्वी पे 24 आवर में सनसेट और सनराइज हमें देखने को मिलता है और रात भी आ जाती है, लेकिन मरकरी पे ऐसा नहीं होता है। मरकरी पर लगभग 176 अर्थ दिनों में वहाँ पे सनराइज और सनसेट देखने को मिलता है, जिसे हम सोलर डे कहते हैं। भले ही मरकरी अपनी एक्सिस पे 59 अर्थ डे के बराबर एक एक्सिस पे घूम जाता है, उस टाइम इसका उस पीरियड में हम सनसेट और सनराइज नहीं देख सकते हैं। या तो हम सनराइज देख सकते हैं या हम सनसेट देख सकते हैं, जिसे हम मरकरी का सिडिरियल डे यहाँ पे बोलते हैं। सिडिरियल डे की जिक्र मैंने पोलर एलाइन वाली वीडियो में किया था। मरकरी अपनी ऑर्बिट में बहुत तेजी से घूमता है और अपनी एक्सिस पे धीरे घूमता है। यही कारण है कि यहाँ पे 176 अर्थ दिनों के बराबर इसका एक दिन होता है। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आज बैठ के हम सन को अपने सर पे देख रहे हैं तो कल वो उसी टाइम पे हमें अपने सर पे दिखाई देगा, लेकिन मरकरी पे ऐसा नहीं होता है। मरकरी पे ऐसा 176 दिनों में ही होता है। अब यहाँ पे आपके दिमाग पे चिड़िया उड़ रही होंगी कि ये कैसे हो रहा है भाई। तो दोस्तों यहाँ पे जो 176 डेज का जो सोलर डे होता है मरकरी पे, वो किस तरह से होता है। इन 176 डेज में मरकरी पे क्या होता है और 59 डेज का जो उसका एक डे होता है वो किस तरह से होता है, जो सिडिरियल डे कहलाता है यहाँ पे। तो उसको मैं इस पेपर पेन की मदद से आपको आज समझाने की कोशिश करता हूँ, जिसमें आपको पता लग पाएगा डीपली कहाँ किस तरह से चीजें काम कर रही हैं मरकरी पर। तो इस पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक डायग्राम बनाया है आपको समझाने के लिए क्या क्या चीजें मरकरी के साथ में हो रही हैं। यहाँ पे इलेप्टिकल ऑर्बिट है, ये दोनों ही ऑर्बिट एक ही है। मैंने सिर्फ दो तरह से समझाने के लिए यहाँ पे डिजाइन किया, यानी कि एक ही ऑर्बिट है, यानी इलेप्टिकल ऑर्बिट है मरकरी का। यहाँ पे जब हम देख रहे हैं ये है हमारा सन और ये है हमारा मरकरी। इधर रात हो रही है, इधर दिन हो रही है। हमारी लोकेशन यहाँ पे है। ये इस टाइम पैराहीलियन पर है मरकरी, 46 मिलियन किलोमीटर पे। फर्स्ट डे है जब ये ऑर्बिट में अपना आगे बढ़ेगा मरकरी और 16 डेज यहाँ पे कंप्लीट कर लेगा। यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलेगा, हमें 2 बार सन आगे जाता हुआ दिखाई देगा, 2 बार सन पीछे, क्योंकि इलेप्टिकल ऑर्बिट है। जब ये पैराहीलियन पे होता तो इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जब ये पैराहीलियन को पार करता है इतनी स्पीड इसकी हो जाती है अपनी एक्सिस रोटेशन से, कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। इसी वजह से हमें सन कभी पीछे जाता हुआ दिखाई देता है, कभी आगे जाता हुआ दिखाई देता है। इस तरह से जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 16 डेज कंप्लीट होने के बाद जब ये ऑर्बिट में अपने और आगे यहाँ पे बढ़ता है, जब ये अपना आधा ऑर्बिट कंप्लीट कर लेता है, जब ये 44 डेज अपने कंप्लीट कर लेता है, अपने एपीहीलियन पे पहुंचता है, 17 मिलियन किलोमीटर पे पहुंचता है, अपने सन से दूर होती है, इसको हम एपीहीलियन कहते हैं। हमारी लोकेशन जो होगी वो यहाँ पे होगी, मतलब कि हम यहाँ पे सनसेट देख रहे होंगे मरकरी पर। और जब ये थोड़ा और आगे बढ़ता है, यहाँ पे जब 59 डेज कंप्लीट कर रहा है, यानी अपना एक सिडिरियल डे कंप्लीट यहाँ पे कर रहा है, यानी कि एक एक्सिस रोटेशन अपना एक कंप्लीट कर रहा है, और तब हमारी लोकेशन यहाँ पे होगी, यानी कि हम रात में होंगे। और जब ये घूमता हुआ आगे जाएगा, फिर से अपने पैराहीलियन पर आएगा, अपना ये 88 डेज कंप्लीट कर चुका होगा, यानी कि एक ईयर ये अपना कंप्लीट कर चुका होगा। तब हमारी लोकेशन यहाँ के बजाय, मतलब दिन के बजाय, हमारी अपोजिट डायरेक्शन यानी रात में होगी। मतलब हमें पता नहीं लगेगा कि एक साल कंप्लीट हो गया और हम अभी भी रात में हैं यहाँ पे, ये हमें महसूस होगा। यानी कि इसने अपना एक ईयर कंप्लीट किया है, अपना अभी इसने 1 सोलर डे कंप्लीट नहीं किया है। वो तो यहाँ पे एक दिन इसने अपना यहाँ पे कंप्लीट किया था पीछे, जिसमें 59 डेज में इसने अपने एक सिडिरियल डे कंप्लीट किया था। अब जैसे ये और आगे बढ़ेगा अपनी ऑर्बिट में, जब यहाँ पे 118 या 116 दिन के आसपास पहुंचेगा, तो यहाँ पे अपनी 2 रोटेशन यहाँ पे कंप्लीट कर चुका होगा, यानी कि 2 सिडिरियल डेज के कंप्लीट हो जाएंगे, यानी अपनी एक्सिस पे 2 बार घूम चुका होगा। और यहाँ पे ट्विस्ट वाली बात यह है कि अब तक 70 दिन हो चुके हैं और अभी तक हम रात में हैं, यानी कि हमने अभी दिन में एंटर नहीं किया है। और जब ये अपनी यहाँ पे 1.5 ऑर्बिट कंप्लीट करेगा 126 के डेज के अप्रोक्स में, 80 दिन हो चुके होंगे, अभी तक हम रात में होंगे। और अब जाके हम यहाँ पे सनराइज देख रहे होंगे मरकरी पे, यानी एपीहीलियन पर जाके। और तब फिर ये थोड़ा और आगे ऑर्बिट में बढ़ेगा, जब अपनी ये 2 ऑर्बिट यहाँ पे कंप्लीट, यानी कि अपना 2 ईयर कंप्लीट करेगा, तब जाके यहाँ पे हमारी लोकेशन दिन के समय में, यानी उसी लोकेशन पे आएगी जब हमने शुरू किया था। और इसे ही हम कहते हैं एक सोलर डे, यानी 176 डेज ये कंप्लीट कर चुका होगा। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, इसने 3 एक्सिस अपनी कंप्लीट की हैं और 2 ऑर्बिट इसने कंप्लीट की हैं, तो इसी ही हम कहते हैं 3:2 स्पिन ऑर्बिट रेजोनेंस, यानी कि सिडिरियल डे हमें 3 देखने को मिले, यानी कि अपनी एक्सिस पे 3 बार घूम चुका है। और मरकरी के 2 बार ये अपनी ऑर्बिट में घुमा है, तो 2 ईयर हो चुके हैं। और अब जाके यहाँ पे एक सोलर डे हुआ है, यानी कि जब ये एपीहीलियन पे था 44 डेज हुए थे, इसने सनसेट देखा था। और जब ये 126 दिन हो गए थे तब इसने सनराइज देखा था, यानी 80 दिन तक ये रात में रहे थे। यानी कि हम समझ रहे हो मरकरी अपनी एक्सिस पे एक बार पूरा घूम चुका होगा और हम रात में होंगे, हमें ये पता नहीं लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पे दिन ही नहीं हुआ है। मतलब 80 दिन यानी 59 डेज का एक सिडिरियल डे होता है, यहाँ पे 80 दिन हम रात में रहे हैं। एक्सिस रोटेशन से भी ज्यादा में हमें सन दिखाई ही नहीं देगा। ये सब हो रहा है मरकरी पे।
और ये मालूम पड़ा था 1965 में जब इसकी रेडियो ऑब्जर्वेशन की गई थी। नहीं तो इससे पहले माना जाता था कि यह सूर्य से टाइडली लॉक है, जैसा कि हमारा मून है। तो अब यहाँ पे एक्सप्लोरेशन की बात चल ही रही है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं, मरकरी के लिए ओनली अभी तक 2 ही मिशन किए गए हैं, मैरिनर 10 और मैसेंजर प्रोब। यहाँ पे ओनली 2 ही मिशन करने का मेन कारण है कि मरकरी अपनी ऑर्बिट में बहुत तेज घूमता है और सूर्य की ग्रेविटी मरकरी से तो कहीं ज्यादा है, जिससे कोई भी मिशन करते हैं तो सन उसको अपनी ग्रेविटी में खींचने की कोशिश करता है। वैसे एक और मिशन है जो ESA और JAXA द्वारा किया गया है, 2018 में उसको लॉन्च किया गया था और 2021 में ये पहला फ्लाई किया था इसने मरकरी का, यानी अब तक ये 3 फ्लाई कर चुका है वहां पे। लेकिन इसका जो मेन टारगेट है वो उसका ऑर्बिटल इंसर्शन है, मतलब 2025 में ये प्लान्ड है 5 दिसंबर को। वैसे तो और भी बहुत सारे मिशन हैं जिनका डिस्कशन कभी किसी और वीडियो में करेंगे। मैरिनर 10 जो 3 नवंबर 1973 को लॉन्च किया गया था, जो सिर्फ 147 दिनों में मरकरी तक क्लोजेस्ट अप्रोच पे पहुंच गया था। अपने लॉन्च के बाद हमारे खूबसूरत ग्रह पृथ्वी और मून की एक पोर्ट्रेट क्लिक की, जिसमें आप इसे देख पा रहे हैं। मैरिनर 10 एक फ्लाई मिशन था जिसमें इसने 3 फ्लाई अटेम्प्ट किए, जिसमें यह एक बार मरकरी के पीछे से होता हुआ गया और वहां से ऑब्जर्वेशन की। दूसरे एनकाउंटर में यह सामने से गुजरा, जिसमें इसने सन की फेस साइड को एक्सप्लोर किया, और थर्ड एनकाउंटर में मरकरी के नॉर्थ के ऊपर से होकर गुजरा, और इसके बाद इस मिशन को एंड कर दिया गया। इसको मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा, इसे किसी और वीडियो में अपनी ऐसी एक्सप्लोर वाले चैनल पे जानेंगे। और दूसरा मिशन जो था मैसेंजर प्रोब, जिसे 2004 में लॉन्च किया गया था और वो 2011 में वहां पे पहुंचा था। इसकी ट्रेजेक्ट्री बहुत ही ज्यादा अलग थी, जिससे इसे इतने ज्यादा समय वहां पे लग गया। मैसेंजर ने इसको अच्छे से ऑब्जर्व किया और 100% मैप किया मरकरी को। इसको 1 साल के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन उसने 4 साल तक काम किया और लगभग 1 लाख से भी ज्यादा पिक्चर मरकरी की क्लिक की, जिसमें इसने काफी सारी इन्फॉर्मेशन साइंटिस्टों को दी, जिसे हम डिटेल में कभी फिर जानेंगे। मैसेंजर स्पेस प्रोब जब मरकरी को ऑब्जर्वेशन कर रहा था वहां पे रह के, तो वहां से उसने जब अपने कैमरा को अपने पृथ्वी पे घुमाया, तो 8 अक्टूबर 2014 को जब लूनर एक्लिप्स चल रहा था हमारी पृथ्वी पे, तो वहां से उसने उसको कैप्चर किया। और आप वहां पे देख सकते हैं किस तरह से मून पृथ्वी की शैडो में जा रहा है, और ये वीडियो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो लगी मुझे मैसेंजर स्पेस प्रोब की। अब बात करते हैं इसे टेलीस्कोप से कैसे कैप्चर किया जाए। भाई काफी सारी नॉलेज तो हो गई, लेकिन कैप्चरिंग कहाँ से शुरू करें? तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, मुश्किल से मरकरी को कैप्चर करने के लिए आपको सनसेट और सनराइज का समय ही मिलता है, वो भी मैक्सिमम 21 डिग्री तक। उसके बाद दिन हो जाता है या बिल्कुल रात हो जाती है, होराइजन लेवल की तरफ बढ़ जाता है, जिससे हम इसको नहीं देख पाते हैं। अब यहाँ पे बात आती है, जो लोग इसे कैप्चर करने से वंचित रह जाते हैं, जिनके बीच में कुछ ऐसी सिचुएशंस बन जाती है जैसे बिल्डिंग्स का आ जाना, या वो ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो, जिन्होंने आज तक मरकरी को देखा नहीं है, उनके लिए सिर्फ एक ही चांस है इसको देखने का, वो है ट्रांजिट मेथड। और ट्रांजिट मेथड तो आप जानते ही होंगे क्या होता है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे आके ये बोलते हैं कि बड़े लोगों को तो पता ही नहीं है कि ट्रांजिट मेथड होता ही क्या है, वो अपने आप को ज्यादा बड़ा एस्ट्रोफोटोग्राफर शायद समझते होंगे, तब ऐसा बोलते हो। लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है, आप ट्रांजिट मेथड अपनी लाइफ में ही देख सकते हैं। इस सेंचुरी में मरकरी सोलर ट्रांजिट लगभग 4 हो चुके हैं, 2003 में, 2006 में, 2016 में, 2019 में, और नेक्स्ट जो आएगा वो नवंबर 2032 में आने वाला है। तो जो लोग पेशेंस रख सकते हैं और इसको मरकरी को देखना चाहते हैं, तो 2032 की डेट आप याद रखना और ट्रांजिट मेथड से आप मरकरी को देख लेना। उस टाइम तक तो शायद हर किसी के पास टेलीस्कोप आ ही जाएगा। वैसे मैं आपको बताता चलूं, मैंने मरकरी को आज से लगभग 9 महीने पहले सितंबर महीने में ही कैप्चर कर लिया था, जब ये अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे स्काई में आया था। लेकिन मैं उस समय रुक गया क्योंकि मुझे उस समय रिजल्ट कुछ खास नहीं लग रहे थे। मैंने सोचा इसे और अच्छे से मैं कैप्चर करूंगा, और ऐसे ही करते करते 5 अटेम्प्ट मुझे मिले, जिसमें मैंने 2 ही अटेम्प्ट में मैं मरकरी को कैप्चर कर पाया, क्योंकि सितंबर के मिड में ही इसका हाईएस्ट पॉइंट था स्काई में 24 सितंबर को, और मैंने इसको कैप्चर किया 27 सितंबर को, क्योंकि 24 सितंबर को स्काई में क्लाउड्स आ गए थे, जिस वजह से मैं उस दिन देख नहीं पाया। फिर मैंने 3 दिन बाद इसका फाइनल डेटा को लिया, और आज उसी रिजल्ट को मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे जैसे सर्दियां नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे हम इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है स्काई में वो खोते जा रहे थे, क्योंकि सर्दियों के मौसम में होराइजन लेवल काफी डेंस हो जाता है, जिसमें काफी ज्यादा मॉइस्चर रहता है, डस्ट रहती है, जिस वजह से हम उसको देख नहीं पाते हैं। फिर आता है 2014, 20 मार्च 2024। इस दिन मैंने मरकरी को अपनी आंखों से भी देखा, और मैंने आपको भी दिखाया और आपको बताया कि मरकरी का हाईएस्ट पॉइंट स्काई में आने वाला है। अभी देखो दोस्तों, सनसेट नहीं हुआ है, अभी मरकरी तो मुझे नहीं मिला, लेकिन जुपिटर मैंने ढूंढ लिया। देखो अभी काफी ज्यादा रोशनी स्काई में, मून दिख रहा है, और जुपिटर तो मैंने खैर ढूंढ लिया है, दिन में ही ढूंढ लिया मैनुअल ट्रैकिंग करके। ये देखो, ये सामने आप जो देख रहे हैं जुपिटर ही है। मैं इसे फोकस करता हूँ,
बारी है मरकरी को ढूंढने की, मरकरी मिल जाए बस। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात है कि मैंने यहाँ पे जुपिटर को दिन में ढूंढ लिया है। अभी यहाँ पे पता नहीं कितने ऊपर होगा, लेकिन जुपिटर मिल गया है। अब इसी तरह से मैं जाता हूँ मरकरी पे। मरकरी का मैग्नीट्यूड माइनस में है वैसे तो, लेकिन ये तो माइनस में और भी नीचे था, तो तभी इतना हल्का चमक रहा है, तो वो तो और ज्यादा हल्का चमकेगा। तो देखते हैं ढूंढ के, फिर भी देखता हूँ क्या होता है। तो दोस्तों फाइनली सनसेट हो गया और मैंने मरकरी यहाँ पे फाइंड कर लिया है। ये देखो लाइव व्यू, एक तारे की तरह ही दिख रहा है। मैं बहुत जल्दी से सेटअप करता हूँ, मैग्नीफिकेशन बढ़ाता हूँ और इसे कैप्चर करता हूँ। दोस्तों शाम हो चुकी है, ऊपर जुपिटर दिख रहा है, लेकिन इसी फ्रेम में हमारा एक प्लैनेट और छुपा हुआ है। शायद आपको ब्लिंक करता हुआ दिख रहा होगा पेड़ के ऊपर, ये मरकरी प्लैनेट है। तो आज 23 तारीख है, कल 24 है, इसका हाईएस्ट पॉइंट रहेगा स्काई में। अगर आप भी इसे कैप्चर करना चाहते हैं तो लग जाइए, कल परसों आपके लिए मौका है। तो ये काफी अच्छा लग रहा है, मैंने तो कैप्चर कर लिया है। फाइनल रिजल्ट और वीडियो कुछ दिनों बाद मिलेगा। मरकरी में फिलहाल आंखों से भी देखा और कैप्चर भी किया। अब यहाँ पे आपको ज्यादा भ्रमित नहीं करूंगा, मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाने शुरू करता हूँ। जब मैंने इसको 2023 में सितंबर महीने में कैप्चर किया था इसके हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे, तो मुझे कुछ रिजल्ट इस तरह के मिल रहे थे, जिसमें आप इजीली देख पाएंगे। मैंने इसको 6 mm के आईपीस से अपने स्मार्टफोन की मदद से कैप्चर किया था, जिसमें आप इसका थोड़ा बहुत आकार आराम से देख पा रहे होंगे। ये क्रेसेंट फेज से थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है, क्योंकि यह अपने हाईएस्ट एल्टीट्यूड से सन के पीछे जा रहा था, क्योंकि अपनी ऑर्बिट में बहुत तेजी से बढ़ता है आगे। और पीछे जो भी मैंने नॉलेज आपको दी है, उसी से आपको पता लगेगा कि आज जो हम कैप्चर कर रहे हैं उसकी कितनी बड़ी वैल्यू है। यहाँ पे जब हमने इस डेटा को कैप्चर किया, मैंने 3 वीडियोस में इसको अलग अलग कैप्चर किया, एक्सपोजर बढ़ा के, एक्सपोजर घटा के, तो मुझे कुछ रिजल्ट इस तरह से मिल रहे थे। तो ये काफी प्यारा लग रहा था कि हाँ, मैं 6 mm के आईपीस से 750 फोकल लेंथ पे, मतलब कि 125x मैग्नीफिकेशन पे इसके स्ट्रक्चर को देख पा रहे थे। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा संशय लग रहा था क्या मैं इसके सरफेस फीचर को, यानी कि इसके कुछ सरफेस डिटेल देख भी पाऊंगा या फिर नहीं। वो तो स्टैक और प्रोसेस करने के बाद ही पता लगेगा। और उस टाइम जब मैं स्काई में देख रहा था इसको, तो वो जो लोकेशन थी, वो इसकी जो लाइट आ रही थी उसको थोड़ी बहुत स्कैटर कर दे रहा था, यानी फैला दे रहा था, जिससे यह थोड़ा ऑरेंजिस रेडिश कलर में हो जा रहा था। तो हो सकता है मैं इसको प्रोसेस में करेक्ट कर पाऊं। और जब मैंने इसको प्रोसेस किया और फाइनल रिजल्ट निकाल के देखा, तो स्टैक होने के बाद मुझे ये वाला डेटा मिला और फाइनल प्रोसेस के बाद मुझे ये वाला डेटा मिला। मरकरी के एक्चुअल स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके कुछ सरफेस फीचर जो ब्लैक सा हमें यहाँ पे दिख रहा है, जो हल्का सा ग्रेनिश कलर इसका है, वो हमें दिखाई दे रहा है। और ये वो रिजल्ट है जो अब तक मैं निकाल नहीं पाया हूँ। जब मैंने 20 मार्च को इसे कैप्चर किया था, तो मुझे कुछ इस तरह का ही रिजल्ट मिल रहा था, क्योंकि मैंने एक प्लैनेटरी कैमरा से 3x बालों के साथ में देखा था, जो विशाल भैया का SB105 कैमरा था। और इसके बाद मुझे प्रॉब्लम ये होने वाली है, आगे मैं नहीं देख पाऊंगा मरकरी को आने वाले 4-5 महीने तो, क्योंकि मेरी लोकेशन से यहाँ पे सामने पेड़ आ जाते हैं जब मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा इसके हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे। तो मरकरी को कैप्चर करना कोई इजी टास्क नहीं होता है। अगर आप एक ऐसे लैंड एरिया पे रहते हैं जहां से आपको होराइजन लेवल काफी क्लियर दिखता है, तभी आप मरकरी को अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे कैप्चर कर पाया। अगर आप सिटी में रहते हैं, थोड़े नीचे मकान में रहते हैं, तब भी आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपके सामने बिल्डिंग्स आराम से आ जाएंगी, तो आप इसे देख नहीं पाएंगे, जिससे आपका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो ब्लॉक हो जाएगा। या पॉल्यूटेड सिटी या ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद उड़ती है, धूल रहती है, तब भी आप इसको नहीं देख पाएंगे। तो आज की वीडियो में मैंने जो आपको नॉलेज दी है, जो रिजल्ट दिखाया है, वो एक पावरफुल है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने इसको एक्सपीरियंस किया और मैंने इसे कैप्चर किया और मुझे पता है कि कितना ज़्यादा मेहनत इसमें लगती है। मुश्किल से कुछ लोग ही मरकरी को कैप्चर कर पाते हैं, सिर्फ इसी कारण इसका जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड रहता है वो 21 डिग्री रहता है और उसके नीचे ही ये बना रहता है ज्यादातर समय, कभी मिलता है हमें वो पॉइंट। तो आशा करता हूँ आज मैंने जो मरकरी का ये वीडियो आपके सामने रखा है, नॉलेज के साथ साथ जो आज मैंने आपको रिजल्ट दिखाया है, वो जरूर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत मेहनत लगती है, बहुत इंतजार लगता है, आप तो जानते ही हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे एक नई और एक एस्ट्रो फोटोग्राफी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।